अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बहुत एक बेनिफिशियल टूल बताने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया और मुझे आइडिया हुआ कि ये काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम जब कुरान के लफ्ज़ बाय लफ्ज़ का तर्जुमा कर रहे होते हैं और फिर उनको याद कर रहे होते हैं, तो हमें उनके नीचे पेपर रखना पड़ता है, फिर हम या तो लिख रहे होते हैं, तो उससे अमूमन ये होता है कि टाइम काफ़ी ख़र्च होता है और फिर पेपर वेस्ट अलग, और फिर उसके बाद उन अ, पेपर्स की ज़ाहिर है उसमें अल्लाह ताला की आयत लिखी हुई होती हैं, अक्सर हम अरबिक भी लिख के उसके नीचे उसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो फिर हमें सँभाल कर रखना कि उनकी बेअदबी ना हो, ये ना हो, तो एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है याद करने में। और बहुत दफ़ा हमने ये नोटिस किया है कि जब हम लिख के कोई चीज़ याद करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। तो मैंने यही अभी देखा था कि कुछ लोग लिख कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सर्च किया गूगल पे, तो मुझे ये कुरान टीएम करके ये एक्सेल फाइल्स मिली जिसमें अलग-अलग करके अल्फ़ाज़ को ब्रेक किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको अपने मेमोराइज़ेशन के लिए। अम, तो अगर मैं शेयर करूँ अपना स्क्रीन, अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं अभी अपने यूट्यूब की वीडियो में दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, islam2u.org। इसमें जब आप जाएँगे तो कुरान टीएम करके ये एक्सेल फाइल्स और गूगल शीट्स वग़ैरह रखी हुई हैं यहाँ पे। जो इनके डेवलपर हैं इन्होंने और भी जैसे याद करने के लिए रूट वर्ड्स वगैरह भी रखे हैं, सब कुछ तो आप एक्सप्लोर करिए, इनकी यूट्यूब वीडियोज़ भी रखी हुई हैं, इनका फ़ेसबुक पेज भी है कुरान स्टेप्स करके, तो वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। जो लोग इंग्लिश में कुरान पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कंटेंट इनकी पेज पे रखा हुआ है, तो वो प्लीज़ चेक आउट कीजिएगा। ख़ैर, जो हम लोगों के लिए काम आ सकती है एक और चीज़, वो ये कि आप जब यहाँ पर आएँगे तो आप यहाँ कुरान टीएम इस पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुरान टीएम 2020 जैन 14 की जो अपडेट है लास्ट मॉडिफाइड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जब, तो आपका ये पेज खुल जाएगा, ठीक है? मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है क्योंकि ये लोड होने में टाइम लगता है, ये एक ही फ़ाइल है तो काफ़ी टाइम लेती है, तो मैंने तभी पहले से ही आप लोगों के लिए रेडी करके रखा हुआ था। अच्छा, तो जब ये टूल आपका पेज खुल जाएगा, अच्छा, आपको इसमें ना गूगल शीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये वाले पेज को तो ज़ाहिर है व्यू ओनली होगा, इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको याद करना है वर्ड बाय वर्ड तो आप इससे याद कर सकते हैं। फिर आप करेंगे क्या, आप इस फाइल पर जाएँगे और यहाँ पे जाके मेक अ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप मेक अ कॉपी करेंगे, तो आपकी कॉपी बन जाएगी इसकी, ठीक है? अब ये मैंने कॉपी बना ली इसकी मेरी गूगल शीट्स के ऊपर, तो मैंने पहले से ही बना के रखी है क्योंकि टाइम लग रहा था इसमें। अब ये वाली कॉपी आप एडिट कर सकते हैं याद करने के लिए। अब आपको करना क्या है, अब जैसे फ़र्ज़ करें आप सूरह फ़ातिहा का वर्ड बाय वर्ड याद कर रहे हैं, तो ये तो जैसे इंग्लिश में इन्होंने रूट वर्ड्स भी माशाल्लाह लिखे हुए हैं, तो आप रूट वर्ड्स भी याद कर सकते हैं। अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें सूरह फ़ातिहा की वो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जैसे यहाँ से शुरू हो रही है। अब आपने इस पे क्लिक किया 4 सेल नंबर पे और आपने डिलीट का ऑप्शन दबाया तो ये सेल चला गया, ठीक है? इसी तरीके से 6 दबाया तो आपका 6 का ये पूरी लाइन डिलीट हो गई, ठीक है? तो अब आपने कहा कि चलिए मैं ट्रांसलेशन अपनी मैंने जो याद करी है मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो आपने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया कि बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है कि 7 अ, 7 नाम, ठीक है? आपने रोमन में लिख लिया। अब फ़र्ज़ करें किसी के पास उर्दू का है तो वो उर्दू में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास मैं उर्दू में यूजुअली लिखती हूँ तो मैंने लिखा 7 नाम, ठीक है? फिर मैं यहाँ पर आ गई बराबर वाले सेल में। अब यहाँ पे अल्लाह है तो मैंने अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह लिख दिया, और अगर कोई इंग्लिश में ही रोमन में लिखना चाह रहा है तो उसने अल्लाह लिख दिया, या कोई भी आपकी लैंग्वेज है तो उसमें आपने यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन लिख दिया। फिर अर्रहमान पे आप आए तो आपने लिख दिया कि जो बहुत मेहरबान, ठीक है? और रहीम, निहायत
रहम करने वाला है। ठीक है? इस तरीके से आपने इसी के नीचे-नीचे इसके मीनिंग्स लिखने आपने शुरू कर दिए, ठीक है? आप इसके साथ आप बहुत प्ले अराउंड कर सकते हैं। आपने ख़ैर आप इसमें अलाइनमेंट में जाके इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन कर दें। अब आप अपने मीनिंग्स लिख कर अब फ़र्ज़ करें आपको कहीं पे कोई मुश्किल मीनिंग आया और आपने गलती करी आपने और आपको याद करने में डिफ़िकल्टी हुई, तो आप उसको अ, हाइलाइट कर सकते हैं कि ये मेरा मुश्किल वर्ड है जिसको मुझे अलग से याद करने की ज़रूरत है या आपने यहाँ पे बार-बार गलती कर रहे हैं। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, अपना बाद में खुद ही एग्ज़ाम ले सकते हैं कि आइदर आपने सब सही चेक किया था, लर्न कुरान की ऐप खोल लें और फिर उससे आप मैच करना शुरू कर दें। आपको किसी को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सेल्फ एग्ज़ाम ले सकते हैं इस तरीके से और बाद में जब आप रिव्यू करने लगेंगे, जब आपका पारा हो गया, रुकू हो गया और आपने फ़र्ज़ करें हाइलाइट की हुई हैं फ़ील्ड्स अपनी, तो इधर फ़िल कलर में आके आपने हाइलाइट की हुई हैं, तो आपने एकदम रफ़ली आपने रिव्यू किया और आपने कहा अच्छा नस्ताइन का मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा होता है, तो मैं इसको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा याद कर लेती हूँ। तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे दी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। आप लोग सब बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर पे इसको एडिट कर सकते हैं। मोबाइल पर बहुत मुश्किल होगा तो बेहतर है आप इसको रिव्यू करने के लिए अपना कंप्यूटर यूज़ करें। ऑल यू डू नीड टू डू इज़ जस्ट डिलीट दिस रो एंड स्टार्ट एडिटिंग। ठीक है? और ये खुद ब खुद सेव टू योर ड्राइव होता रहेगा। गूगल की ड्राइव है, सबके पास होगी होपफुली, तो ये ऑन स्पॉट आपका सेव पे होता रहेगा। तो मैं ये सारे इसका जो islamtoyou.org का लिंक है मैं लिंक्स में डाल देती हूँ, इनका फ़ेसबुक पेज भी मैं डाल देती हूँ, आप लोग ज़रूर इसको व्यू करें। इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है इतनी मेहनत से, उनके लिए दुआ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल करे और हम सबको इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।